तो अब जो हम कहाँ तक पहुंचे थे, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की साइड आना है, और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रीम जो है वो लूप्स के ऊपर है। हमारी जो मतलब बेसिकली लूप्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और जब तक आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को नहीं समझ जाते, आप लूप्स को नहीं समझ सकते, ठीक है। क्योंकि बेसिकली लॉजिकल लूप्स हमारे पास बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हम आज लॉजिकल ऑपरेटर्स पे हम जितना टाइम लगा सकते हैं, ठीक है, हम उतना लगाएंगे जितने में समझ आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे लूप्स के ऊपर नेक्स्ट स्ट्रीम में इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि एक स्ट्रीम में करना मुश्किल है। तो मैं ईमैक्स खोलता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एक्स डी। ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं एक बेसिकली सीपीपी कंडीशनल्स डॉट ऑर्ग, ठीक है। मतलब बेसिकली सिंपल टेक्स्ट फाइल के हमने आज पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि व्हाट इज़ अ कंडीशनल, ठीक। क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझ आएगी तो आगे हम बेसिकली आगे समझाने का फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ना नेचुरल लैंग्वेजेस में जब हम आते हैं ना, ठीक है, तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल पैराग्राफ, ठीक। हम इंग्लिश में एक एग्जांपल पैराग्राफ खोल लेते हैं, ठीक है। कोई है अगर, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, कि व्हेन आई वाज लिटिल बॉय इन एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। नीचे हम आते हैं, ठीक है। ऑल वी नीडेड वाज अ चीप प्लास्टिक बैग बैट एंड a cheap plastic ball and we could actually entertain ourselves in the backyard from morning to afternoon, ठीक है। और if we break the bat or lost the ball, ठीक है, we would play रेड रोवर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या बनता है, ठीक है। इसका मतलब ये बनता है कि बेसिकली वो कह रहा है कि हमारी जो वन ऑफ द फेवरेट गेम्स थी, ठीक है, जो हमारी पसंदीदा गेम्स में से एक थी, वो हमारे पास विफल बॉल थी, ठीक है। और वो क्या है कि वो एक बच्चे का वर्जन है, ठीक है, बेसबॉल का, ठीक। तो वो कह रहे थे कि हमें जो ज्यादा उसमें चाहिए था, ठीक है, वो यही था कि एक चीप प्लास्टिक बैट हमें चाहिए था, ठीक है, और एक चीप प्लास्टिक बॉल चाहिए था, ठीक है। और हम उससे हम सुबह से दोपहर तक हम खेल सकते थे। लेकिन अगर हम बॉल अगर हमसे बैट टूट जाता था, ठीक है, और अगर हमसे बॉल वो हो जाता था, बॉल गुम जाता था, ठीक है, तो वी वुड प्ले रेड रोवर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली कंडीशनल्स हमारे पास क्या होते हैं कि अगर एक चीज हो गई तो हम ये चीज करेंगे, अगर ये चीज नहीं होती तो हम ये चीज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास एक कंडीशनल होता है, ठीक है, कि हम एक चीज की बुनियाद के ऊपर हम दूसरी चीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज है जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है इस पैराग्राफ में, कि हमारे पास अगर बॉल और बैट दोनों हैं, ठीक है, तो हम खेल सकते हैं, विफल बॉल खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उन दोनों में से कोई एक भी चीज हमारे पास नहीं है तो हम रेड रोवर खेलेंगे, ठीक। तो मैं ये इस छोटा सा पैराग्राफ है, इसको हम करने की कोशिश करेंगे, हम अपने कोड में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको इंपोर्ट। तो हम बेसिकली जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं कि व्हाट इज़ अ कंडीशनल बेसिकली, ठीक है। तो इसको अगर हम अल्फाज में एक्सप्लेन करें तो टू डू समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर इवेंट हैपनिंग, ठीक है। कि बेसिकली अगर एक चीज होगी तो हम दूसरी चीज करेंगे, ठीक है। तो ये हम जब कोड में जाएंगे तो ज्यादा इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा किस तरह, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो दो मेन हमारे पास सी और सी प्लस प्लस में कंडीशनल्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास इफ एल्स है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है जो है वो हमारे पास स्विच केसेस है, ठीक है।
मोस्टली जो हमारे पास जो टीचर्स वगैरह जिस तरह एक्सप्लेन करते हैं वो इफ एल्स को अलग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये दोनों अलग चीज़ें नहीं है, ठीक है। इफ एल्स नहीं, इफ एल्स को अलग एक्सप्लेन करते इफ एल्स, और एक और होता है हमारे पास, सॉरी, शिट, ओके, इफ एज इफ, ठीक है। इन दोनों को अलग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। इन दोनों को अलग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो हम इन दोनों को एक ही चीज़ में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम डायरेक्टली हम कोड में जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्स एफ cpp कंडीशनल्स डॉट cpp, ठीक। तो यहाँ पे इंट मेन, ठीक, और यहाँ पे मैं रिटर्न 0, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली एक इफ स्टेटमेंट की वो क्या होती है, ठीक है। हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने इंग्लिश में तो लिख दिया, ठीक है, कि इफ वी ब्रोक द बैट और लॉस्ट द बॉल वी वुड प्ले रेड रोवर, ठीक है। उर्दू में अगर हम कहते हैं इसको, तो उर्दू में हम कहेंगे कि अगर हमसे बैट टूट जाता है, ठीक है, या फिर हमसे बॉल वो हो जाता है, गुम हो जाता है, तो हम रेड रोवर खेलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इंग्लिश में इफ का वर्ड यूज होता है, ठीक है। हमारे पास उर्दू में अगर का वर्ड यूज होता है, तो जहां भी इफ या फिर अगर आता है तो हमें समझ आ जाती है ये कंडीशनल है, ठीक है। लेकिन हमारे पास सी और सी प्लस प्लस में कैसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली सी में और सी प्लस प्लस में हमारे पास इफ का कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट आती है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बेसिकली आती है कंडीशनल, ठीक। और उसके बाद हमारे पास कंडीशनल की बॉडी आती है, ठीक, और खत्म, ठीक। उसके बाद वैसे हमारे पास एल्स आता है, हर इफ का एक एल्स होता है, ठीक है। और उसके बाद एल्स की बॉडी आती है, और उसके बाद खत्म, ठीक है। अब मेन चीज़ ये समझने की है कि इसके अंदर जो हमारे पास आता है, फॉर एग्जांपल जी हमारे पास जो इफ़ है, इसके अंदर जो हमारे पास कंडीशनल आनी है, ठीक है, वो क्या चीज़ है, ठीक। तो उसके लिए हम बेसिकली सबसे पहले हम कर लेते हैं, अम, हम एक सेकंड, बेसिकली हमने पिछली बार अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किए थे, तो उसके साथ अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कर लेते हैं, ठीक है। वो हमारे पास इफ एल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, ठीक। जैसे मैं अगेन वही पैराग्राफ खोलूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है और, ठीक, मतलब या ये होगा, ठीक है, या फिर ये होगा, ठीक। एक हमारे पास और होता है, उसके बाद हमारे पास एंड होता है, और उसके बाद हमारे पास एक्सॉर होता है, ठीक है, मेनली, ठीक। तो हमारे पास और होता है, ठीक, उसके बाद हमारे पास एंड होता है, फॉर एग्जांपल, ओके, ठीक। तो बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पे अगर हमने कोई भी कंडीशनल सेव करवाना है, ठीक है, तो उसके पास हमारे लिए जो डाटा टाइप आती है, ठीक है। डाटा टाइप्स मैंने एक्सप्लेन कर दी थी पीछे, पर एक और या स्ट्रीम करूंगा या वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं, ठीक। तो बेसिकली हमारे पास बूल का कीवर्ड यूज होता है कोई भी कंडीशनल स्टोर करने के लिए, ठीक है। और बूल हमारे पास क्या करता है, ठीक, बूल हमारे पास स्टोर करता है, या हमारे पास जीरो स्टोर करता है, या हमारे पास वन स्टोर करता है, ठीक है। जीरो और वन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं आगे जाकर जब हम इफ और एल्स एक्चुअल में करेंगे तो मैं उसके बाद बताऊंगा, ठीक है, उसके साथ बताऊंगा, ठीक। तो ये हमारे पास या जीरो स्टोर करता है या वन स्टोर करता है, ठीक है। जीरो को हम ट्रू भी कहते हैं, नहीं, जीरो को हम फॉल्स भी कहते हैं, सॉरी, और वन को हम ट्रू भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम आते हैं बूल, ठीक है। वेरिएबल हमने बनाना है बूल टाइप का, ठीक। इसको हम बूलियन भी कहते हैं, लेकिन बूल का कीवर्ड यूज होता है हमारे पास सी प्लस प्लस में, ठीक। बूल ये वैसे सी में अगर बूल लिखने की कोशिश करोगे तो बूल नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए आपको सी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा हैश इंक्लूड और एस टी डी बूल डॉट एच, ठीक है। फिर आपके पास बूल का कीवर्ड आएगा, नहीं तो बूल का कीवर्ड सी में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, ठीक। और कीवर्ड्स हैं बूल से रिलेटेड, लेकिन वो अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं बूल, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल का नेम आ जाता है, ठीक है। हम कह लेते हैं कंडीशन, ठीक, और उसके बाद
हम कह लेते हैं फॉर एग्जांपल जीरो, ठीक है, अभी के लिए हम जीरो कह लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कंडीशन के अंदर जीरो स्टोर करवाया हुआ है, इसका मतलब है कि कंडीशन फॉल्स है, ठीक। अब हम कहते हैं कि हमारे पास, हाँ, हम नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर है, ठीक है, जो कि हमारे पास नंबर है, और वो हमारे पास इक्वल है 10 के, ठीक। अब कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, कंडीशन में हमने करना यह है कि हमारे पास ना तीन कंपैरिजंस होते हैं नंबर्स के लिए, ठीक है, तीन नहीं पांच होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट, लेकिन बेसिक तीन होते हैं, ठीक। स्ट्रिंग्स के लिए डिफरेंट होते हैं, ठीक है, फ्लोट और नंबर्स के लिए ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। वो तीन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ठीक, सबसे पहले मैं यहीं पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपैरिजंस, ठीक। तो कंपैरिजन में सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रेटर देन, कंपेयर टाइप ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक। तो सबसे पहला हमारे पास आता है ग्रेटर, नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, ठीक। बेसिकली इसको हम जो सी प्लस प्लस में लिखते हैं वो हमारे पास ये वाला सिंबल यूज होता है, ठीक है, ये मैं कोड में जाकर बताऊंगा, ठीक है। नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, फॉर एग्जांपल हमारे पास हम क्या लेते हैं, नंबर वन इज 100 एंड नंबर टू इज 120, ठीक है। तो अब ये क्या, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारे पास हम कह रहे हैं कि नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, उर्दू में कि हमारे पास जो पहला नंबर है, ठीक है, वो हमारे पास दूसरे नंबर से बड़ा है। तो अगर हम देखें तो पहला नंबर हमारे पास 100 है, दूसरा नंबर हमारे पास 120 है। तो सिंपल सी बात है कि 120 100 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि नंबर वन नंबर टू से बड़ा नहीं है, ठीक है, अभी राइट नाउ, ठीक है। लेकिन हम उसी जगह पे अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1020 कर दें और यहाँ पे 120 कर दें, तो इसी वक्त हमारे पास नंबर वन नंबर टू से बड़ा है वाकई, ठीक। तो सबसे पहला जो होता है वो हमारे पास ग्रेटर देन का आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, सॉरी, उसके बाद आता है नंबर वन इज लेस देन नंबर टू, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नंबर वन हमारे पास नंबर टू से छोटा है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो 100 हमारे पास 120 से छोटा है। तो इसका मतलब है कि ये वाली अभी कंडीशन ट्रू है, ये वाली हमारे पास फॉल्स है। तो नंबर वन हमारे पास नंबर टू से छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम फॉर एग्जांपल 1100 कर दें तो उस वक्त हमारा नंबर वन नंबर टू से बड़ा हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। अगेन हम सो कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको दूसरे अल्फाज में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नंबर टू इज ग्रेटर देन नंबर वन, ठीक। और हम यहाँ पे अनडू, ठीक, और यहाँ पे हम कहते हैं नंबर टू इज, नहीं, ये सॉरी सॉरी, यहाँ पे लेस देन आता है, यहाँ पे ग्रेटर देन आता है, ठीक है। तो ये जो है नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर टू इज लेस देन नंबर वन, ठीक है, कि हमारे पास नंबर टू जो है वो नंबर वन से छोटा है, ठीक। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम एक ही आंसर देंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि जो हम जब भी हम इसको कर रहे हैं, हम जिस जगह पे कोड में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए कौन सा ज़्यादा वो बनता है, किसको हम ज्यादा इजीली समझ सकते हैं, कौन सा मेक सेंस करता है, ठीक है। कौन सा मतलब उस जगह के लिए बेहतर है, ठीक है, इन दोनों के मुकाबले में। तो हम वो यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नंबर वन इज लेस देन नंबर टू के, नंबर वन हमारे पास नंबर टू से छोटा है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि नंबर टू हमारे पास नंबर वन से बड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। अब तीसरी जगह, तीसरा अगर हम आ जाए, ठीक है, तीसरा हमारे पास ये है, नंबर वन इज इक्वल टू
नंबर 2, सॉरी। ठीक, तो अब ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो नंबर 1 है, ठीक है, वो और नंबर 2 हमारे पास दोनों एक जितने हैं, ठीक है। अब अभी तो हमारे पास ये दोनों एक जितने नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको 120 कर देते हैं, ठीक है, तो ये दोनों एक जितने हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली, ये हमारे पास तीन मेन कंपैरिजन होते हैं, ठीक है। तीन बेसिक कंपैरिजन होते हैं, बुनियादी कंपैरिजन होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास किसी भी नंबर पे परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई एक हमेशा दुरुस्त होता है, ठीक है, कोई एक हमेशा ट्रू होता है और बाकी सारे फॉल्स होते हैं, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास नंबर 2 हमारे पास दुरुस्त है, क्योंकि हमारे पास नंबर 1 हमारे पास नंबर 2 से छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही कह दें कि यहाँ पे 1010 हो जाए, तो हमारे पास नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा हो जाता है, तो हमारे पास पहले नंबर वाला हमारे पास दुरुस्त हो जाता है, बाकी सारे हमारे पास गलत हो जाते हैं, ठीक है। और उसी तरह अगर हमारे पास ये 120 हो जाए, तो हमारे पास नंबर 3 हमारे पास वो हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है, बाकी सारे गलत हो जाते हैं। तो ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि एक वक्त पे इन तीनों में से कोई एक ही हो सकता है, ठीक है, उन उसको छोड़ के बाकी कोई नहीं हो सकता, ठीक। तो ये हमारे पास एक वक्त पे एक हो सकता है, ठीक। लेकिन अब इनके कंपैरिजन से हमारे पास दो, इनके कंपैरिजन से नहीं, इनको मिला के हमारे पास दो और बनते हैं, ठीक है। वो दो ये बनते हैं कि हम नंबर 4 पे आ जाएं कि नंबर 1 इज लेस देन और इक्वल टू नंबर 2, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास नंबर 1 या तो हमसे हमारे पास नंबर 2 के बराबर है या नंबर 2 से छोटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास नंबर 1 हमारे पास नंबर 2 के बराबर है, ठीक है, 120 है हमारे पास दोनों के पास। तो हमारे पास अब इस वक्त पे ये भी ट्रू है, क्योंकि हमारे पास नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है, ठीक है। और हमारे पास ये भी ट्रू है, क्योंकि ये भी हमारे पास इक्वल है, ठीक है। हमारे पास लेस देन वाला इसमें ट्रू नहीं है, लेकिन इक्वल वाला ट्रू है, तो इस वजह से ये हमारे पास ट्रू है, ठीक। इसी तरह हमारे पास नंबर 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर 2। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं यहाँ पे 130 है और यहाँ पे 120 है, ठीक। तो अब ये हमारे पास इक्वल नहीं है, ठीक, लेकिन ये हमारे पास ग्रेटर है, ठीक है। 130 हमारे पास 120 से बड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी है कि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, ठीक। और ये भी है कि नंबर 1 नंबर 2 से इक्वल तो नहीं है, ठीक है, नंबर 2 के बराबर तो नहीं है, लेकिन नंबर 2 से बड़ा तो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले वाला भी ट्रू है और हमारे पास पांचवे वाला भी ट्रू है। तो हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के हमारे पास सूरत हाल क्या है, ठीक है, उसमें हम इन पांचों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पांच बेसिक होते हैं, बेसिक हमारे पास वो होते हैं, कंपैरिजन होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक, कि इसको हमने करना कैसे है, ठीक है। अब हमारे पास नंबर एक नंबर है हमारे पास 10, ठीक है। हम एक और नंबर कर लेते हैं, नंबर 1 और 2, नंबर 2 हम कर लेते हैं 20, ठीक है। तो अब हमने ये कैसे चेक करना है कि हमारे पास नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से छोटा है, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं कि नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2, ये हमारे पास लेस देन का साइन होता है, ठीक है। हमारे पास नंबर 1 हमारे पास नंबर 2 से छोटा है, ठीक है। जिस साइड पे ये तिरछा हो रहा होगा ना, जिस साइड पे ये मतलब इस साइड पे दो कोने, ठीक है, इस साइड पे हमारे पास ये एक में तकसीम हो रहा जाएगा, ठीक है, एक में मिल रहा है बल्कि, ठीक। तो इस साइड पे ये हम इस कंडीशन को रीड करेंगे, नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2। अगर हम इसी को इस तरह कर दें, तो ये हमारे पास नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 हो जाएगा, कि नंबर 1 हमारे पास नंबर 2 से बड़ा है। और अगर हम यहाँ पे दो इक्वल लगा दें, तो इसका मतलब ये है कि नंबर 1 हमारे पास नंबर 2 के बराबर है, ठीक है। अब एक सेकंड यहाँ पे कंडीशंस में एक मैं कहना भूल गया था, ठीक है। वो हमारे पास है टर्नरी
ऑपरेटर। ठीक है, ये एक तरह से इफ एल्स की तरह ही है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा मतलब जगह कम लेता है, ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबल कम है इफ एल्स से, ठीक है। इफ एल्स मोस्टली जगह पे इफ एल्स यूज होता है, लेकिन जब आप यूज कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे पास नंबर वन ये है कि नंबर वन हमारे पास बराबर है नंबर टू के, ठीक है। यहाँ पे हमने दो इक्वल क्यों इस्तेमाल किए हैं? दो इक्वल हमने इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि नंबर एक वो एक इक्वल जो है, ठीक है, वो हमारे पास असाइनमेंट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। वो वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास इसके बराबर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, इसमें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो हम एक इक्वल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इसके लिए हमने दो इक्वल यूज किए हैं कंपेरिजन के लिए, ठीक है। तो अब हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ना, ठीक है, इसका रिजल्ट या जीरो आएगा या इसका रिजल्ट हमारे पास वन आएगा, ठीक है। जीरो का मतलब ये है कि ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक है, ये हमारे पास जो भी बात है ये गलत है, ठीक है। और हमारे पास वन का मतलब ये है कि ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है, मतलब जो भी इसमें बात की गई है वो सच है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक। और नीचे हम कर लेते हैं कि सी आउट, ठीक है। तो हमारे पास हम यहाँ पे कर लेते हैं कि नंबर वन इक्वल इक्वल नंबर टू इज कंडीशन, ठीक है। कंडीशन की हम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ठीक, और उसके बाद हम एंड डेल कर लेंगे, ठीक है। हम इसी तरह बाकियों की भी हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। इक्वल इक्वल हम नीचे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेस देन की प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई कंडीशन, ठीक। नहीं कंडीशन, हाँ, कंडीशन की जगह ना मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेस देन, ठीक है, इक्वल, नहीं नहीं, ग्रेटर देन, ठीक है। पुट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारे पास पांच आ गए, तो हम यहाँ पे लेस देन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम इक्वल इक्वल कर लेते हैं, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का हमारे पास ये साइन होता है कि पहले लेस और फिर उसके बाद इक्वल। और हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का ये साइन होता है कि हमारे पास पहले ग्रेटर और फिर इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनको कंडीशन करवाने के बजाय हम लेस देन, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक, ग्रेटर देन, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास इक्वल ही आता है, ठीक है। चेंज टिल इक्वल टू, ठीक है। और फिर हमारे पास लेस देन इक्वल टू आता है, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू, और फिर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो अब हम ये सब की प्रिंट करवा के देखते हैं। ओह सॉरी, ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। ठीक, तो मैं चेक कर लूँ सेव हुआ हुआ है कि नहीं। कंट्रोल एक्सेस, ठीक है, सेव हुआ हुआ है यहाँ पे। टर्मिनल वैसे अब मैं इसको खोलता हूँ, इसके साथ ही खोलता हूँ, कंट्रोल X3, कंट्रोल X B, ठीक। यहाँ पे
ये इधर हमारे पास कोड आ गया है और इधर हमारे पास टर्मिनल आ गया, ठीक है। तो टर्मिनल में हम करते हैं, इसको हम कंपाइल करते हैं, ठीक है। कंडीशनल डॉट सीपीपी को हमारे पास कंपाइल हो गया, ठीक है। हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले था हमारे पास कि नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। अब नंबर वन हमारे पास क्या है, नंबर वन हमारे पास 10 है, ठीक है। नंबर टू हमारे पास 20 है, ठीक है। तो अगर हम 10 <20 चेक करें, ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 1, ठीक। तो बेसिकली हमारे पास 10 20 से कम है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये ट्रू है, ट्रू का मतलब है हमारे पास 1 है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे में चेक करते हैं कि 10 इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो 10 हमारे पास क्योंकि 20 से बड़ा नहीं है तो हमारे पास 0 आ रहा है। इसी तरह 10 क्योंकि हमारे पास 20 के इक्वल भी नहीं है तो हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक। और उसके बाद 10 हमारे पास लेस देन इक्वल टू में अब हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कम है 20 से, ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये कम है तो हमारे पास ये 1 आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास उसके बाद हम अगले में आते हैं, तो 10 हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो ये हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। यहीं पे अगर हम फॉर एग्जांपल नंबर्स को हम बदल देते हैं आपस में, ठीक। इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ, ठीक। तो इसको हम दोबारा कंपाइल करते हैं, ठीक। तो पहले हमारे पास यहाँ पे 10 था, अब हमारे पास 20 आ गया है, ठीक है। तो 20 लेस देन 10 0, ठीक है। यहाँ पे 10 <20 था तो हमारे पास 1 था, ठीक है। 20 हमारे पास 10 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है तो हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। 20 हमारे पास 10 के इक्वल है कि नहीं, नहीं है इक्वल, तो 0 आ रहा है, ठीक है। 20 हमारे पास कम या इक्वल है कि नहीं 10 के, तो उन दोनों में से कोई भी नहीं हमारे पास ट्रू होता तो हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन 20 हमारे पास बड़ा या इक्वल है 10 के नहीं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास ऑपरेटर हैं, बेसिक ऑपरेटर था हमारे पास किसी भी कंडीशन के, ठीक है। ये हमारे पास हो गए। इसके बाद हम आते हैं कंपाउंड कंडीशंस की तरफ, ठीक है। कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हमारे पास फॉर एग्जांपल हो तो, ठीक। भी उसमें हम एक और फाइल बना लेते हैं कि CPP कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक। लेकिन अब हम करेंगे कंपाउंड कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कंपाउंड कंपैरिजन, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल दो कंडीशंस चेक करनी है या तीन कंडीशंस चेक करनी है, वहां पे हमारे पास आता है एंड और एक्सॉर फॉर एग्जांपल, ठीक। तो हम यहाँ पे खोल लेते हैं और फाइल कहाँ पे गई है, ये ठीक। तो हमारे पास कंपाउंड कंडीशंस, ठीक है। कंपाउंड कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। कंपाउंड कंडीशंस हमारे पास एक या दो से मिलके हमारे पास एक कंपाउंड कंडीशन बनती है, ठीक है। मतलब हमारे पास तीन तरह की कंपाउंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है और, ठीक, एंड एक्सॉर, बल्कि एक हमारे पास चौथी भी होती है जिसको हम कहते हैं नॉट, ठीक। और उसके बाद हमारे पास इन्हीं का मजमुआ बन के, मतलब एक्स नॉर वगैरह, वो हमारे पास हम कोडिंग में इतना यूज़ नहीं करते, ठीक है। वो हमारे पास सर्किट्स की चीज़ें हैं, ठीक। तो बेसिकली हमारे पास और का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा ड्राइंग खोल लेते हैं। आई थिंक ये वाला था जो पिछली बार हमने इस्तेमाल किया था। ओके जी, ठीक। हाँ, ठीक। तो बेसिकली हमारे पास हम ट्रू टेबल बना लेते हैं, ठीक है। कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 है, ओ शिट, ठीक है। और हमारे पास 1 है, और यहाँ भी हमारे पास 0 है, और हमारे पास 1 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली इनका कर रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, 0
या जीरो, और का बेसिकली मतलब होता है या, ठीक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं या, ठीक है। जीरो या जीरो, दोनों ही जीरो है, ठीक है, तो हमारे पास आएगा आंसर जीरो, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को एक होना चाहिए, ठीक। जीरो या फिर एक, दोनों में से एक एक है ना हमारे पास, तो ये आ जाता है हमारे पास एक, ठीक। वन या जीरो, एक, ठीक, क्योंकि हमारे पास ये एक है, ठीक है। और वन या वन हमारे पास ये भी वन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास और इस तरह वर्क करता है, ठीक है। अब हम इसी के वो दूसरे में आ जाएं। ओके, इसको कोई दीन ईमान नहीं लग रहा, ठीक। तो अब हम इसी तरह एंड में आ जाएं, ठीक है। एंड का मतलब होता है और, ठीक। तो अब हम यहाँ पे आते, शिट, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ज़ीरो है और हमारे पास वन है, अगेन हमारे पास ज़ीरो है और हमारे पास वन है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है ये कि दोनों वन होंगे तो फिर हमारे पास वन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जीरो है, इसमें भी हमारे पास एक जीरो है एक वन है, तो ये भी हमारे पास जीरो है, ठीक है। इसमें भी एक जीरो और एक वन है, ठीक है, जीरो और वन, ठीक है, दोनों वन नहीं है, तो ये भी हमारे पास जीरो है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये और ये हमारे पास दोनों वन है, तो इसलिए हमारे पास इन दोनों का मिलाप, ठीक है, ये इस तरह और ये इस तरह हमारे पास वन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड होता है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सॉर की तरफ, ठीक है। ओ शिट, यार ये माउस भी उल्टा हुआ पड़ा मेरा। अच्छा, एक्सॉर, ठीक। एक्सॉर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक्सॉर का मुझे उर्दू में मतलब तो नहीं पता, ठीक। तो एक्सॉर ये होता है कि अगर दोनों सेम है तो हमारे पास जीरो होगा, ठीक है। अगर दोनों हमारे पास डिफरेंट हो तो हमारे पास वन होगा। यहाँ पे जीरो और जीरो दोनों जीरो है, तो हमारे पास जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक और एक हमारे पास दोनों एक है, तो हमारे पास ये भी जीरो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जीरो है और यहाँ से हमारे पास वन है, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर वन आएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ये वन है और ये हमारे पास जीरो है, तो इसका आंसर भी हमारे पास वन आएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक्स और है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम आखिरी आ जाएं, जो लास्ट हमारे पास बचता है वो हमारे पास बचता है नॉट, ठीक है। तो नॉट बेसिकली हमारे पास उसकी सिर्फ दो इनपुट्स होती हैं, ठीक है, या ज़ीरो आएगा या वन आएगा, ठीक है। तो नॉट हमारे पास ये करता है, अगर ज़ीरो आएगा तो इसको वन कर दो, अगर वन आएगा तो हमारे पास ज़ीरो कर दो, बेसिकली उल्टा कर दो, ठीक है, आउटपुट को, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास होते हैं, परफॉर्म होते हैं, ठीक है। ये हम बेसिकली कंपाउंड ऑपरेशंस होते हैं, ठीक। तो इसको जब हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक। तो हम कहते हैं कि हमारे पास नंबर एक, ये मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू था ना, ठीक है, इसको हमने इस तरह लिखा, ठीक। इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास नंबर वन इज लेस देन नंबर टू, ठीक है। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि ये एक कंडीशन हमारे पास पहले एवेलुएट हो, ठीक है। नंबर वन इज लेस देन नंबर टू, और के लिए हम यूज़ करते हैं ये, ठीक है, ये दो लाइनें, ठीक। और नंबर वन इज इक्वल टू नंबर टू, ठीक है। ये हमारे पास सेम वैल्यू देगा जो हमारे पास, जो उस ऑपरेटर ने दी थी, ठीक है। ये बिल्कुल वही वैल्यू देगा हमारे पास, ठीक। तो इसी तरह अगर हम इसमें आए तो नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, ठीक, लेस और ठीक, नंबर वन इज इक्वल टू नंबर टू, ठीक है।
अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास पिछली वैल्यूज पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसी को हम कंपेयर करेंगे इनके साथ। हमने कंपाइल कर लिया, हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें 20 इज लेस देन इक्वल टू 10, 0 है। ठीक है, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है, सिर्फ हमने इसको कंपाउंड कंडीशनल्स के जरिए कर दिया। ठीक है, कि हमारे पास दो कंडीशनल्स मिल के हमारे पास एक कंडीशन बना रहे हैं। ठीक है, हम दो से ज़्यादा मल्टीपल हम जितनी करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास तीसरी आती है। ठीक है, नंबर 1 इज लेस देन इक्वल टू एंड नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2। ठीक है, अब ये हमारे पास जीरो आ रही है, लेकिन मजे की बात, ओ सॉरी, ठीक है, अब ये हमारे पास जीरो आ रही है, लेकिन ये कभी 1 हो भी नहीं सकती, क्योंकि या नंबर 1 20 से या 20 हमारे पास 10 से कम होगा, या हमारे पास 20 इक्वल होगा नंबर 2 के। ये पूरी कंडीशन एक टाइम पे कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस वजह से ये फॉल्स दे रहा है। ठीक है,